दोस्तों 10 और 11 मई को पीएम मोदी ने लोगों से सोना ना खरीदने, पेट्रोल कम खर्च करने जैसी 7 अपील की थी और इसके बाद 4 चीजों के दाम सीधे तौर पर बढ़ गए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोना चांदी महंगा हो चुका है, दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा हो गया है और सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दिए गए। इससे पहले मई की शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे। मार्च में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। क्या ये कोई संयोग है या फिर प्रयोग? मोदी जी खुद विदेश यात्रा पर चले गए हैं लेकिन देश में हाहाकार मचता छोड़ गए हैं। सवाल यह है कि अगला नंबर किस चीज का होने वाला है जो चीज महंगी होगी। जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर आप महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं तो 3 रुपए प्रति लीटर कीमत के हिसाब से देखें तो महीने का खर्च 150 रुपए बढ़ जाएगा। डीजल के मामले में भी यही लागू होता है। ऐसे ही अगर आप हर दिन 2 लीटर दूध इस्तेमाल करते हैं तो महीने का खर्च 120 रुपए सीधे बढ़ जाएगा। सीएनजी की बात करें तो हर महीने 50 किलो सीएनजी खरीदते हैं तो महीने का 100 रुपए खर्च बढ़ेगा। सोना चांदी की क्या ही बात की जाए दोस्तों, जब 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीवित हैं लेकिन फिर भी सोने चांदी के जो दाम है हर दिन बढ़ते घटते रहते हैं। ये हो गई सीधे असर की बात। अब इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बात करते हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दवाइयां जैसी जो जरूरत वाली चीजें हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होकर जाती हैं, तो फिर इनके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पर भी असर पड़ता है जिससे चीजें महंगी हो सकती हैं। अप्रैल में पहले ही भारत में खाद्य महंगाई दर 3.87% से बढ़कर 4.2% पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में टमाटर के दाम 35%, नारियल के 44% और गोभी के दाम 25% तक बढ़े हैं। इसी तरह दूध की कीमत बढ़ने से मिठाई, पनीर, चीज और बाकी डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे। रेस्टोरेंट और कैफे में खाने का बिल बढ़ेगा। टपरी की चाय भी महंगी हो सकती है। सीएनजी की कीमत बढ़ने से ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से कैब का किराया बढ़ सकता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स जैसे कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसों से सामान मंगवाने पर डिलीवरी चार्ज महंगा होगा। ईंधन की कीमत बढ़ने से पहले फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन और फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। कपड़े, जूते, बर्तन, फर्नीचर हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि पेट्रोल डीजल 15 रुपए तक महंगा हो सकता है। खाने का तेल 5% और महंगा हो सकता है। यहां तक कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम भी 10% तक बढ़ सकते हैं। दवाइयां और मेडिकल जो डिवाइसेस हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर है। मोदी सरकार में देश रुपए की ऐतिहासिक गिरावट देख रहा है। 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार रुपया 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। पिछले एक साल में रुपया करीब 12% टूटा है। अमेरिका ईरान जंग के 2.5 महीने में 4.7% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा थोक महंगाई दर 42 महीने में सबसे ज्यादा पहुंच गई है। फरवरी 2026 में भारत की थोक महंगाई दर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 2.26% थी, जो मार्च में बढ़कर 3.88% और अप्रैल में बढ़कर 8.3% हो गई है। मई तक इसके 9% पार कर जाने की आशंका जताई जा रही है। एसबीआई ने चेतावनी दी है कि वेस्ट एशिया संकट का असर भारत के इन्फ्लेशन डेटा में अभी पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, यानी कि हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं आने वाले समय में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं फॉरेक्स रिजर्व में बड़ी गिरावट भी एक मुसीबत का कारण है। 1 मई को भारत का रिजर्व करीब 65.6 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। एक हफ्ते में ये करीब 26,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। फरवरी 2026 में ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर था, लेकिन पिछले 2.5 महीने में 69 लाख करोड़ में से करीब 3.4 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। वहीं पिछले 5 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 2 लाख करोड़ रुपए भी निकाल लिए हैं और ये लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक गहरा संकट इस देश पर छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। तमाम नेतागण नौटंकी करने में जुटे हैं। वो फ्यूल बचाने के लिए कोई साइकिल से चला आ रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से चला आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चला आ रहा है, लेकिन इस देश के हालात क्यों बने हैं इसको लेकर कोई गहन मंथन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सत्ता विपक्ष मिलकर एक बैठक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर कोई अपनी ढपली अपना राग बजाए हुए। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाला समय जो कठिन होगा उससे आप कैसे
बच पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।